दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आज प्रोज में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यार इन्वेस्टिंग के बारे में। यार देखो, ब्लॉगिंग से तो पैसे कमाने के साथ साथ मैंने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में जो है वो इन्वेस्ट करा। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अपने इस चैनल पर थोड़ा सा जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इन्वेस्टिंग में, मैं भी कोई बहुत ज़्यादा प्रो नहीं हूँ इन्वेस्टिंग में, बस जस्ट कहीं से पैसे कमाए ब्लॉगिंग वगैरह से, और उसको जो है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट तो करना ही था और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करना। तो थोड़ी बहुत लर्निंग वगैरह करी। लर्निंग वगैरह करने के बाद जो है उसको अलग अलग जगह पर जो है वो इन्वेस्ट करने का जो है वो मैं ट्राई कर रहा हूँ, अभी भी मैं सीख रहा हूँ। तो उस इन्वेस्टिंग जर्नी में जो है ना, मेरे से काफ़ी सारी जो है वो गलतियां हुई, और मैंने जो अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करी ना, वो यार काफ़ी ज़्यादा लेट करी। करनी चाहिए थी पहले, बट काफ़ी ज़्यादा लेट करी। मैंने करी थी लगभग 2021 के लास्ट में, अक्टूबर नवंबर के टाइम पर मैंने क्रिप्टो में भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी, शेयर मार्केट में भी अकाउंट बनाया, अपना डीमैट अकाउंट तभी खोला था। ठीक है ना। तो वहां से मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी की जो है वो स्टार्ट हुई। अब मेरे कुछ तो इन्वेस्टमेंट अच्छे हुए, बहुत अच्छे हुए, ठीक है। और कुछ इन्वेस्टमेंट भाई जो है ना मेरे बिल्कुल रद्दी क्वालिटी के ही हो गए। इन्वेस्टमेंट तो मैंने सही करे थे ना, बट यार मेरी किस्मत ही खराब थी। उसमें से यार जो एक इन्वेस्टमेंट है भाई ना, वो है भाई क्रिप्टो वाला। क्रिप्टो इंडस्ट्री बढ़िया है यार, टेक्नोलॉजी वाइज जो है ना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ही सॉलिड टेक्नोलॉजी है। बट साथ ही साथ ये जो इंडस्ट्री है ना, ये रेगुलेटेड नहीं है, तो इसमें बहुत सारा स्कैम होता रहता है। जो बड़े बड़े प्लेयर है वो तो पैसे बना लेते हैं, और हमारे आप जैसे जो रिटेल इन्वेस्टमेंट है, थोड़ी बहुत एसआईपी करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका नुकसान होने का जो है वो बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ यार कि मैंने जो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करी, वो मैंने क्रिप्टो की इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करी। तो मैंने स्टार्ट करी यार वजीर एक्स के साथ। वजीर एक्स जो है वो एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर प्लेटफॉर्म था इंडिया में। काफ़ी सारे उसका कस्टमर बेस था, काफ़ी सारे उसको यूज़ करते। सबसे पहले जब भी आप जो है वो इन्वेस्टमेंट करने जाते हो, तो आप यही सब चीज़ें सर्च मारते हो यार कि कौन सा प्लेटफॉर्म सही रहेगा। और समय वजीर एक्स जो है वो एक लीडिंग प्लेटफॉर्म था, उसका काफ़ी ज़्यादा नाम था। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, इसी से जो है वो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा नॉलेज थी नहीं, क्योंकि इंडिया का ही अपना था प्लेटफॉर्म, तो हमने सोचा चलो यार उस पर करते हैं। फाउंडर वाउंडर भी यार उसके जो है इंडिया के ही थे। हमने कहा चलो ठीक है यार, इन्हीं के साथ जो है वो करते हैं। बाकी पॉपुलर फॉरेन के बहुत सारे थे, बट उनमें क्या रहता था, कई बार मनी ट्रांसफर करने की कोई दिक्कत रहती थी। देखो, मेरे को कंफर्टेबल जो है वो यही ज़्यादा फील हो रहा था, बाई इंटरफेस, बाई सारी चीज़ों को लेकर के। तो मैंने क्या करा भैया, वजीर एक्स में जो है वो अपना अकाउंट बनाया, और थोड़े थोड़े 10-20 हज़ार जो है वो डिपॉजिट करे। और डिपॉजिट करने के साथ साथ जो है, क्योंकि उस समय भैया बूम पे चल रहा था, 2021 लास्ट अक्टूबर के टाइम पर जो है मैंने स्टार्ट करी थी। और मैं थोड़ा सा आपके साथ स्क्रीन में भी डैशबोर्ड शेयर करूंगा, और फिर अपने जो पेन पॉइंट है, जो सारी चीज़ें, वो भी मैं शेयर करूंगा। और आपको ये भी दिमाग में ध्यान रख करके जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी होगी जो रेगुलेटेड नहीं है, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। तो उसको जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल एक लेमैन के तरीके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ। कुछ लोग जो क्रिप्टो में धुरंधर होंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है भाई अलग हो सकता है। मेरा मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। हो सकता है आप मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको जो है थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट हो, और आप थोड़ा सा सजग हो करके चीज़ों को करो। इन्वेस्टिंग यार बढ़िया है, क्रिप्टो में काफ़ी लोग अच्छा पैसा बना रहे हैं। मैंने फिर से बोला, टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ही ज़्यादा सॉलिड चीज़ है। और इवन जो फॉरेन के बैंक हैं, वो लोग भी जो है ना वो क्रिप्टो की होल्डिंग कर रहे हैं। खासकर बिटकॉइन की होल्डिंग जो है वो सब लोग अपने पास कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं चलता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले ये देख सकते हो वजीर एक्स, अभी मामला ठंडा पड़ा हुआ है, क्योंकि भाई वजीर एक्स जो है वो हैक हो चुका है। इसका केस जो है वो सिंगापुर कोर्ट वगैरह में जो है वो चल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर जाऊं, ठीक है ना, फंड के अंदर, तो आप देखोगे मैंने क्या इन्वेस्टमेंट करी थी। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, और मेरा रिटर्न भी ठीक बना था। मैंने करीबन जो है ना वो 1,84,000 के आसपास जो है ना, मैंने यहाँ पर, आप देखोगे कहाँ चला गया यार 1,84,000। ये जो है ये मेरी इन्वेस्ट, एक मिनट यार, थोड़ा थोड़ा सा इसको हम जो है सेट कर लेते हैं स्क्रीन को। इसका इंटरफेस भी सही से नहीं आ रहा। चलो इसको हम यहाँ से वो करके इसको जूम करते हैं, ठीक है। ये मैंने जो है ना 1,84,000 रुपए मैंने जो है इन्वेस्ट करा था धीमे धीमे, ठीक है। कुछ टाइम पीरियड में 7-8 महीने लगा के इन्वेस्ट करा था। और जब मैंने इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करी थी, तो उस समय जो है ना 2000, मैंने बोला अक्टूबर 2000 में जो है अक्टूबर 2021 में मैंने जो है वो स्टार्ट करा था। और अगर यहाँ पर हम जाएँ तो एक मिनट, इसको जो है वो हम माइनस करके और यहाँ ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जाते हैं। मैं सब कुछ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर के दिखा रहा हूँ, अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। यहाँ ये देख सकते हो मैंने करा था। और ये मैंने जो है पहला डिपॉजिट करा था, ये मैंने करा था कब, ये मैंने करा था 28 अक्टूबर 2021 को, ठीक है ना। मैंने सोचा चलो थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, छोटे छोटे डिपॉजिट से समझते हैं। फिर मैंने कुछ और डिपॉजिट करें, देख सकते हो यहाँ पर। ऐसे करते करते मेरा जो है ना कुछ कुल मिलाकर के जो मेरा पोर्टफोलियो बना था, वो बना जा करके यहाँ पर आप देखो, जो 1,84,000 के आसपास जो है मैंने इसमें इन्वेस्ट कर दिया। और
जो होल्डिंग मेरी पहुंची जाकर के जब ये लास्ट टाइम हैक हुआ, ठीक है ना, 2,77,000 के आसपास मैं ठीक ठाक प्रॉफिट में चल रहा था, 60-70% तक जो है वो प्रॉफिट बनने लगा था। अभी भी देखो यहाँ पर जो है वो 93,000 का जो है वो गेन दिखा रहा है, ऑलमोस्ट 50% के आसपास जो है वो प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट अभी करंट वैल्यू के हिसाब से ये और ज्यादा होगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब ये हैक हुआ तब यहाँ पर जो इथेरियम की वैल्यू थी वो 3,03,000 के आसपास कुछ थी। और अभी अगर हम देखें इथेरियम में, इथेरियम प्राइस, ठीक है ना, अभी अगर हम देखें इथेरियम में प्राइस क्या चल रहा है, तो अभी इथेरियम का प्राइस जो है वो 3,80,000 चल रहा है। तो ये जो है ये 60-70 हजार के 60-70% के आसपास जो है ये होता। बट भाई वहां तक पहुंचने से पहले ही जो है भैया वजीर एक्स जो है वो हैक हो गया। हम तो सही चल रहे थे, इथेरियम मुझे सही लग रहा था टेक्नोलॉजी वाइज सब चीज़ों वाइज, तो मैंने इथेरियम में जो है वो पहले मैंने कुछ और कॉइन्स भी खरीदे थे, ऑल्ट कॉइन, ये सीबा इनू काफ़ी ज़्यादा चल रहा था तो खरीदा बेचा, थोड़ा सा ट्रेड करी, थोड़े कुछ पैसे बने, थोड़ा सा मोटिवेशन जगा। फिर क्या हुआ, फिर एकदम से क्रिप्टो का मार्केट जो है भाई गड्ढे में घुस गया, और वो 1.5-2 साल तक ऐसे गड्ढे में रहा। अभी तो भाई क्रिप्टो का मार्केट बूम में चल रहा है। फिर मैं भूल गया, फिर मैं जब ये ब्लॉगिंग वगैरह करता था तो उस पर मैं एक एडेक्स कंपनी को यूज कर रहा था, जो कि अपनी पेमेंट क्रिप्टो में ही दे रही थी। उनका कोई बिटकॉइन कैश करके कोई कॉइन था, उस पर वो दे रही थी। तो मैंने एक कोई बिटकॉइन करके ऐप इंस्टॉल करा, वहां पे कैश मंगाया, उसके बाद मैंने जो है उसको इथेरियम में कन्वर्ट करके यहीं वजीरेक्स में ट्रांसफर कर लिया। मैंने अपने अकाउंट पे वो पैसे नहीं मंगाया। मैंने कहा यार अभी जो है ना मार्केट डाउन में चल रहा है, तो जो इथेरियम मैं खरीदूंगा उससे मेरा एवरेज हो जाएगा। क्योंकि जब मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी थी इसमें, तब मार्केट बूम पे चल रहा था, 2021 लास्ट के टाइम पे सब कुछ बिल्कुल टॉप पे चल रहा था उस टाइम के हिसाब से, इथेरियम वगैरह भी टॉप पे चल रहा था। बट मैंने कहा यार कहीं ना किसी पॉइंट से स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई इसमें तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता बिटकॉइन वाले केस में, कि हमें फील होगा कि भैया टॉप में है बट आगे उससे भी ज्यादा टॉप में पहुंच जाता। तो हमने कहा कहीं से स्टार्ट तो करना पड़ेगा। हम मार्केट गिरने और चढ़ने का इंतजार नहीं करते, थोड़ा थोड़ा जो है वैल्यू अपना डालते रहते, नीचे जाएगा तो एवरेजिंग कर लेंगे भाई, ब्लॉगिंग वगैरह से पैसे कमाए हुए हैं, एवरेजिंग वगैरह कर लेंगे। फिर क्या हुआ भैया, मार्केट बिल्कुल नीचे चला गया, थोड़ी बहुत मैंने एवरेजिंग करी, फिर मैंने कहा पता नहीं इसको कितना टाइम लगेगा उठने में, मैं शांत बैठ गया। मैंने कहा जब थोड़ा सा देखेंगे कुछ उठेगा मार्केट तब देखा जाएगा। फिर मैंने वो जैसा बताया कि मेरी एक पेमेंट आनी थी, और उसका भी आप देख सकते हो यहाँ पर जो मेरी पेमेंट आनी थी उसकी अगर हम हिस्ट्री में जाएँ, यहाँ पर इस जगह पर अगर मैं जाऊँ ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, ट्रांसफर हिस्ट्री पे अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर जो है ना एक इथेरियम मैंने जो है वो ट्रांसफर करा हुआ, ये वही पेमेंट का ही है, वहां पे मैंने कन्वर्ट कर लिया और इतना इथेरियम जो है मैंने यहाँ पर ट्रांसफर करा था। तो उस हिसाब से जाकर के जो मेरी वैल्यू बनी, जो मेरी यहाँ पर वैल्यू बनी, वो बनी। यार प्लेटफॉर्म को भी ये लोग जो है ना वो अब ज्यादा ध्यान दे नहीं रहे हैं, कि वो ध्यान ही क्या देंगे यार, अब तो मामला ही ठंडा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो मेरी वैल्यू बनी जाकर के, वो बनी जाकर के 1,84,000, अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। तो इसको बोलते हैं भाई किस्मत जो है वो भाई तगड़े लेवल पर जो है वो खराब होना। मैंने सोचा था यार कि जब डबल प्रॉफिट हो जाएगा तो क्या करेंगे कि भाई अपना जो बेस मनी है, जो जो कैपिटल इसमें लगाया हुआ है ना, वो निकाल लेंगे, जो प्रॉफिट है वो उसको अपना जो है वो लॉन्ग टर्म में पड़े रहने देंगे। क्योंकि मेरा क्रिप्टो के प्रति उतना ज़्यादा कन्विक्शन जो है वो हो नहीं पा रहा था। क्योंकि जैसे ही मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी, आप में से भी बहुत सारे लोग साथ ऐसे ही होता है, जैसे ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी मार्केट डाउन हो गया, मार्केट डाउन होने के बाद थोड़ा बहुत मैंने एवरेज करा, फिर जब मार्केट भाई बूम पे चलना स्टार्ट हुआ, वापस से मैं सही ट्रैक पे आया, मेरा प्रॉफिट बनना स्टार्ट हुआ, तो भैया वजीर एक्स हैक हो गया। तो भाई कई बार तो यही लगता है ना, ये लोग यार वजीर एक्स, ये लोग जो सब कंपनी है, गवर्नमेंट रेगुलेटेड तो है नहीं। अब देखो केस भी इंडिया में नहीं चल रहा है, केस चल रहा है सिंगापुर में। अब क्या कहानी चल रही क्या नहीं चल रही, वो मेल पर जो है वो सारे आते रहते हैं, एफिडेविट ये वो। अभी इनका कुछ चल रहा है ना कि कुछ 20-30% जो है वो ले दे करके कर देंगे, जो आपका प्रॉफिट यहाँ पे 50-60% हो रहा होगा उसको आपका बेसी अमाउंट जो है वापस करेंगे, वो भी कब वापस होगा नहीं पता। तो ये मेरी ना क्रिप्टो को लेकर के बड़ा खराब जर्नी रही। मैं अब ये जो भी बंदा उस टाइम पर जिसने भी स्टार्ट करना होगा उसका तो भरोसा ही टूट गया होगा। ऐसा ऐसा होता है कि नहीं होता है ना। तो वो चीज़ है। तो उसके बाद से मैंने जो है वो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने का नहीं सोचा। मैंने कहा यार अपने इंडिया में ही इन्वेस्ट करते हैं यार, स्टॉक मार्केट में ही। तब से मैं यार स्टॉक मार्केट में लगा हूँ। स्टॉक मार्केट में भी मेरा अलग अलग एक्सपीरियंस रहा है, बट आज के वीडियो में हम सिर्फ क्रिप्टो के बारे में बात कर रहे हैं। अब आप अगर मेरे से पॉइंट ऑफ व्यू से पूछोगे, एक ऐसे बंदे से जिसको भाई कह सकते हो ना जो दूध का जला हुआ है, तो वो छाछ भी फूक फूक के पीता है, ठीक है। तो मैं मेरा इंटरेस्ट ही यार डाउन हो गया क्रिप्टो को लेकर। मैं तो ये सोचता हूँ, मेरे को भरोसा ही नहीं होता है कि कोई भी यार कल को एक्सचेंज आएगा यार, वो इंटरनली भाई अब देखो क्या हुआ होगा। जैसे वजीर एक्स है, अब ये हैक हुआ, जब हैक हुआ था ये, जब न्यूज़ या ट्विटर पे लोग ट्वीट करने वाले लगे थे ना, तो उसके बाद हुआ क्या था, तब भी इस पर ट्रेडिंग चल रही थी। 10-15 दिन तक बाद तक ट्रेडिंग चलती रही। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, क्योंकि मैं तो एक इन्वेस्टर हूँ भाई। इन्वेस्ट करके हम तो है थोड़ा लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भूल जाते हैं चीज़ों। हम ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि डेली डेली बेसिस पे खोल के देख रहे हैं। ट्रेडिंग पर्सनली
ट्रेडिंग भी क्या है ना भाई, करने वाले लोगों के लिए ठीक है, लोग पैसा बना रहे हैं, बट ट्रेडिंग में जो आपको अपना ह्यूमन बिहेवियर देखना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा क्या है, सिंपल सीधी लाइफ जीने वाला हूँ, मेरे को ना फालतू की टेंशन नहीं चाहिए। ट्रेडिंग जो है थोड़ा टेंशन का गेम है, उसमें आपको अपने साइकोलॉजिकली जो है वो बहुत मजबूत होना पड़ता है, क्योंकि आपका तुरंत का तुरंत पैसा लगा, आप तुरंत देखते रहोगे भाई, तुरंत प्रॉफिट भी बुक करना है, तो थोड़ा मुझे हेडक वाली चीज लगती है, तो वो मुझे उतना सही नहीं लगता है। दूसरा, बड़ी मेहनत से जो है ये पैसे कमाए ब्लॉगिंग से, अपनी मेहनत की कमाई जो है भैया वो इन्वेस्ट करी, उसके बाद वो कंप्लीटली डूब गई। अभी मैं इसको डूब गई मानूंगा, क्योंकि वो पैसे पता नहीं कब आएंगे, वो केस जो है वो कब सेटलमेंट होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं इस चीज का, तो उसको मैं मानूंगा भाई वो डूब गई। तो कोशिश हम तो इसमें मेरी एक लर्निंग ये भी हुई, देखो क्या होता है ना, इन्वेस्टमेंट के शुरू में बहुत सारी गलतियां होती हैं, इन्वेस्टिंग करोगे, ट्रेडिंग करो, कुछ भी करोगे, शुरू में आपकी बहुत सारी गलतियां होंगी। उन्हीं गलतियों से आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी कितनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, रिस्क आपको किस तरीके से जो है वो नपा-तुला रिस्क लेना चाहिए, ऐसे हवा में नहीं कि यूट्यूब में किसी ने कुछ भी बता दिया। शुरू शुरू में जब मैं इन्वेस्टिंग में यूट्यूब पे आया, तो मैं भी यूट्यूब पे वीडियो देखता था, उनके सजेशन की वजह से मैंने बहुत सारे रॉन्ग डिसीजन लिए, ठीक है, बट मुझे ये पता चल गया कि यार ये जो डिसीजन है ना, देखो कई बार जो इंसान अपने सजेशन डिसीजन जो भी गाइडेंस है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा होता है, बट ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग इसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस टाइप की पर्सनालिटी हो, आप कितना रिस्क ले सकते हो, आपको रिस्क लेना भी चाहिए आपकी स्थिति परिस्थिति के हिसाब से, कि नहीं लेना चाहिए, ये चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। तो वही मैंने धीमे धीमे यार कॉन्सेप्ट को समझा कि यार कि मेरे को इतना फालतू की मगजमारी सही नहीं है, इतना टेंशन लेने वाली चीज़ मुझे करना सही नहीं है, तो यार ये इन्वेस्टिंग, ये ट्रेडिंग रेडिंग वाले से तो भाई मैं दूर ही रहूंगा, इन्वेस्टिंग करूंगा। इन्वेस्टिंग में भी जो मैंने कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स लिए, ठीक है ना, उस पर उतना मामला जो है वो सही नहीं रहा, ठीक है ना, और मैंने कहा इतना जा करके मैं कंपनी के बारे में पढ़ूं, रिसर्च करूं, या यहाँ पर भी आप देखोगे ये क्रिप्टो की हम जैसे बात करें, तो यहाँ पर भी क्वाइन के बारे में आपको पता करना पड़ता है। क्रिप्टो मार्केट में तो क्या रेगुलेटेड नहीं है, तो इतना स्कैम हद से ज़्यादा हो रहा है जिसकी कोई हद ही नहीं है। स्कैम इन द सेंस, आजकल ना जरा जरा से 14-14 15-15 साल के बच्चे जो है वो अपना क्वाइन लॉन्च कर दे रहे हैं, उस पर ट्रैफिक वॉल्यूम क्रिएट कर देते हैं, और भाई लोग उससे पैसे बना करके एग्जिट मार जाते हैं। कई सारे ऐसे क्वाइन है जो लिस्ट होते हैं, ठीक है ना, पंप एंड डंप स्कीम बहुत ज्यादा मात्रा में चलती है। तो फंसता कौन है? फंसता वही है जिसके पास नॉलेज कम होती है, जो सिर्फ यहाँ यूट्यूब के भरोसे डिसीजन लेता है कि नहीं यूट्यूब पे बताया गया था फलाने बंदे ने इतने पैसे कमा ले तो मैं भी कमा लूंगा। भाई कोई गारंटी नहीं है, उसकी परिस्थिति, मैंने बोला ना उसकी परिस्थिति, उसके पास एवरेजिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसे थे, ठीक है, ये सब आपको सोचना पड़ता है। अब मेरे पास थे, मैंने तब भी एवरेजिंग करी, बट भाई मेरी किस्मत तो भाई इतनी बुरी थी कि एक्सचेंज ही हैक हो गया, तो अब भाई उसमें मैं क्या ही करूं, एक्सचेंज ही हैक हो गया। अब मैं बैठ करके डेली थोड़ी ना पढ़ता रहूंगा कि वजीरस कंपनी में क्या हो रहा है। अब मुझे क्या पता इनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, कि वो भाई कैसे हैक हो सकता था, नहीं हो सकता था, इतना भाई इतना डीप तो हम घुसे ही नहीं कभी। और मेरे जैसे बहुत सारे आप लोग ये नहीं देखते होगे जाके कंपनी बैकग्राउंड में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या यूज कर रही है, इनकी सिक्योरिटी कितनी स्ट्रांग है। हम तो यही देखते हैं भाई रेटिंग अच्छी है, सभी लोग रिकमेंड कर रहे हैं, अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसका यूजर बेस बहुत ज्यादा है, तो चलो ठीक है यार, इससे जो है वो शुरुआत कर देते हैं अपनी। भाई हमारा भी सिस्टम था और हमारे साथ भाई ये जो है वो गेम हो गया। तो ये जो है मेरा एक बहुत ही ज्यादा, यार देखो सही कर रहा था सब कुछ, परसेंटेज हर चीज सही है, बट भाई एक्सचेंज ही अगर, तो उसको आप क्या बोलोगे? इसको आप यही तो बोलोगे यार कि किस्मत ही खराब होना। यही मेरा किसी दूसरे एक्सचेंज पर इतना अमाउंट होता तो भैया 100% जो है वो पहुंच गया होता। बीच में मैंने और भी एवरेजिंग करी होती, माहौल देख करके और पैसा डाला होता तो और बढ़ गया होता जा करके। अब मैं भाई यहाँ पे फंस गया और मेरा भाई मूड भी खराब हो गया कि भाई अब तो भाई ये क्रिप्टो वाले मुझे ट्रस्ट ही नहीं होता, खासकर ये इंडियन वाले जितने बंदे खोलते हैं ट्रस्ट ही नहीं होता। अब जो जैसा कि मैं बात कर रहा था कि ये वजीरक्स है, ये जब हैक हुआ उसके बाद भी भाई इस पर ट्रेडिंग रेडिंग वगैरह चल रही थी। अब जब बाद में इस पर ट्रेडिंग चल रही थी तो वो इसीलिए चल रही थी कि जो भैया इनके जान पहचान वाले लोग होंगे, जो सीईओ के जान पहचान, ये जो इंटरनल स्टाफ है, उसको तो सब रियलिटी पता ही होती कंपनी में क्या घटित चल रहा है। उन्होंने बड़े बड़े लोगों को जो है वो इन्फॉर्म कर दिया होगा कि भैया देखो ऐसा है, 10-15 दिन का टाइम है, जो पैसा जो क्रिप्टो बेच करके निकलना हो निकल लो, नहीं तो भैया मामला जो है वो हम बंद करने वाले हैं। यही हुआ भाई, हम लोग को कानो कान खबर नहीं, हम लोग तो यही सोच रहे थे कि क्योंकि भाई एग्जैक्ट नहीं पता चला ना हैक, वो सब हमें लगा न्यू र्यूमर्स उड़ रही होगी, बहुत सारे लोग र्यूमर्स उड़ाते हैं ना मार्केट को डाउन करने के लिए, फिर खुद ही पैसा अपना इन्वेस्ट करके अप कर देते हैं, ठीक है, जैसे अडानी वाले केस में हुआ था, जो हिंडरबर्ग की रिपोर्ट आई थी, अडानी शेयर गच्च से नीचे घुसे, ठीक है, अडानी पोर्ट के, उसके बाद भाई एकदम से रॉकेट हो गए। तो यही होता है, ये सब चलता। हमने भी सोचा यार हो सकता है ऐसे हवाबाजी चल रही हो, तो हम तो एक बार ये भी सोच के बैठे थे कि चलो यार एवरेजिंग कर लेते थे, मतलब बहुत सही रहा कि नहीं करी समझ रहे हो।
क्योंकि तब तक सिक्योरिटी हो गई थी कि यार जो है ना वो हैक हुआ है। तो भाई अपने इंटरनल बंदों को जो है बता दिया होगा कि भाई अगर वाकई में ये हैक हुआ है या कोई गेमबाजी हुई है, भाई बहुत तगड़े तगड़े जो है वो गेमबाजी होती है। तो हम आप जैसे रिटेलर लोग जिनके पास 50,000 लाख रुपए 5,000 10,000 करा, हमको कोई कानो कान खबर होती नहीं है कि भाई ऊपर क्या गेम चल रहा है। ट्रेडिंग वाले में इन्वेस्टिंग में भी कई बार ऐसा होता है, जो पेनी स्टॉक्स होते हैं उसमें यही चल रहा है। इवन मैं अपनी अपनी बात बताता हूँ इन्वेस्टिंग में, कि मेरे पास ना अभी क्या हो रहा था पता नहीं कैसे, 10 बजे के आसपास एक मैसेज आता था एक कंपनी का कि इसका शेयर लो, ठीक है ना, इसका शेयर बढ़ने वाला है। और जब मैं उसको वाकई में खोल करके देखता था तो उसमें 10% का जंप आ रहा होता। मतलब मुझे लगता है इन्होंने एक डेटाबेस लंबा चौड़ा क्रिएट कर रखा था, और उन सभी लोगों को जो है वो बल्क में एसएमएस कर देते थे। और उसमें बहुत सारे जो है वो बिगनर लोग होते होंगे जिनको आता नहीं है इन्वेस्टिंग, ठीक है ना, बट उनको अपने पैसे डबल करने रहते हैं। उनको पता नहीं है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, कंपनी काम क्या कर रही होती है, उसकी बैलेंस शीट क्या है, उसका डायरेक्टर कौन है, उसकी स्किल क्या है। उनको ये सबसे कोई मतलब नहीं। उनको ये है कि किसी ने टिप्स दे दी कि हाँ भाई इस कंपनी का पैसा जो है वो डबल होने वाला है, मैसेज आ गया मोबाइल पे, तो भैया लोग जो है वो लगा देते हैं पैसा। तो मैंने देखा भाई इसमें इतना पंप डंप हो रहा था, कुछ और मेरे पास भी मैसेज आ रहे थे, बताओ। तो यही सेम चीज जो है भाई, यही मेरी जो है वो कुछ क्रिप्टो की जर्नी रही। आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया हो कि भैया आंख बंद करके जो है वो डिसीजन बिल्कुल मत लेना, ठीक है ना। मेहनत की कमाई का तो भाई बिल्कुल मत लेना। यहीं से कहीं लॉटरी वॉटरी लग गई हो, कहीं किसी का पर्स पड़ा हुआ मिल गया, उसमें 50,000 पड़े हुए मिल गए हो, ठीक है ना, इतने किस्मत के आप धनी हो, वो पैसा जाकर क्रिप्टो में लगा देना, हो सकता है डबल हो जाए। बट वैसे जा करके जो है ना वो आप सोच समझ करके ही जो है ना वो इन सब चीज़ों को, भाई इन सब चीज़ों को ट्राई करो। तो सब कुछ जब अच्छा चल रहा होगा ना, क्योंकि रेगुलेटेड नहीं है भाई ये मार्केट, ठीक है ना, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा तो भाई कंपनी में ही खिलवाड़ हो जाता है। शेयर मार्केट में भी कंपनी में खिलवाड़ होते हैं, बहुत सारे लोग सेल कंपनी बना करके रखते हैं। एक 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 कॉमेडी शो आता था ना, जसप्रीत भट्टी करके जो थे, मैं शायद नाम सही ले रहा हूँ नहीं ले रहा हूँ, उस पर भी मैंने देखा था। वो स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत अच्छा बनाया हुआ था कि एक गोलगप्पे वाला होता है, वो गोलगप्पे कंपनी को रजिस्टर कर देते हैं, उसके शेयर मार्केट जो में जो लिस्ट कर देते हैं, और बस हवा आपस में बात करते रहते हैं कि यार ये गोलगप्पे वाली कंपनी है, बहुत सारी जगह इसकी ब्रांच खुल रही है, इसका शेयर बढ़ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। अगर किसी ने देखा हो तो भाई कमेंट करके बताना याला। तो एकदम सभी लोग जो है वो हवाबाजी में उसी शेयर को खरीदते रहते हैं, बाद में कंपनी जो है वो पैसा वैसा लेके सब गायब हो जाती है। तो ये इसी वजह से बहुत ज़्यादा भरोसा जो है लोगों का शेयर मार्केट में भी टूटा था, और समय समय पे टूटता रहता है। इसलिए बहुत सोच समझ करके जो है ना वो अपने कमाए हुए पैसे पर डिसीजन लेना चाहिए। यहाँ पर जो फाइनेंशियल गुरुज लोग हैं ना यार, वो भाई आपके पैसों पर ज्ञान दे रहे हैं ना भाई, मैं तो यही बोलूंगा ना कि दूसरे के ज्ञान पर जाने से पहले छोटे अमाउंट को लेकर के ना मनी को मैनेज करने की स्किल जो है वो थोड़ी थोड़ी खुद से सीखो। थोड़ा सा ऐसा मत सीखो कि आप जा करके सीधे कोई एजेंसी हायर कर लो, वो आपके बिहाफ पे पैसा आपका करे। मैंने तो ये भी सुना था जस्टिन बीबर के जो मैनेजर थे उन्होंने बहुत सारा पैसे वैसे का इधर उधर कर डाला था, ठीक है ना। आपको का कमाया हुआ पैसा है, आपको बेसिक नॉलेज तो बेसिक फंडामेंटल जो है वो क्लियर होने चाहिए। आप किसी दूसरे भरोसे ना जाओ कि मैं इसको पैसा अपना दे दूंगा, ठीक है ना, और ये मेरा पैसा लगाता रहेगा, ये मुझे 20% रिटर्न देता रहेगा। मेरे हिसाब से आपको अपने आप पैसों को इन्वेस्ट करने का बेसिक फंडामेंटल जो है वो पता होना चाहिए, ताकि जिसको भी आप पैसे दोगे, मैं ये नहीं बोलूंगा जितनी कंपनीज है जो इस तरीके की एजेंसी चल रही है वो आपको प्रॉफिट बना करके देती है ना, तो भाई उसके लिए भी मैं बोलूंगा कि भाई आपको जो है वो खुद ही नॉलेज लेनी चाहिए। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ अपने पैसे को खुद मैनेज करना, ताकि मैं एक नई स्किल डेवलप कर सकूँ, इन्वेस्टिंग सीख सकूँ। हो सकता है शुरू में मेरा कुछ चीज़ों पे नुकसान होगा, ठीक है ना, अच्छी बात है, नुकसान होगा तो उससे सीखेंगे। सभी का होता है यार, जो बंदा ट्रेडिंग करता है इन्वेस्टिंग करता है शुरू में जो है ना इधर उधर जब वो लर्निंग कर रहा होता है तो नुकसान होता है। बट जितनी जल्दी उस नुकसान को सीख करके समझ करके जो है ना वो आप ही आगे बढ़ोगे उतना ही बढ़िया रहता है। अब जैसे यहाँ पर जो है अब ये जो मेरा क्रिप्टो वाला है ये मेरा काफ़ी ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस रहा भाई। अभी तक जो है मुझे कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप हो पा रहा है कि मैं क्रिप्टो में जो है वो कैसे इन्वेस्ट करूँ, कौन से प्लेटफॉर्म से इन्वेस्ट करूँ। आप लोग बताना, मार्केट मतलब इंडस्ट्री बढ़िया है यार क्रिप्टो वाली, ठीक है। अब ऐसे तो है नहीं कि यूएस जो है खूब क्रिप्टो खरीद रहे हैं, वहाँ के बैंक खूब बिटकॉइन वगैरह खरीद रहे हैं, तो वो तो है नहीं भाई, पूरी इंडस्ट्री को तो दोष दिया नहीं जा सकता है। ये तो मेरा यही एक्सपीरियंस रहा, यही चीज़ जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो एक बार फिर से आपको जागरूक करना चाहता हूँ भाई मेरे, ठीक है ना, कि जब भी आप इस तरीके की, ये क्रिप्टो वाला मार्केट है हाईली वॉलेटाइल, हाईली रिस्की है, ठीक है ना। तो कोई आपका ऐसा पैसा पड़ा हो जो इमरजेंसी फंड है और आप सोचो मैं इसको डबल कर लूंगा, तो भाई उसके लिए 100 बार 500 बार 1000 बार जो है वो सोच लेना। सब कुछ बढ़िया चलेगा, आपको 100% प्रॉफिट भी दिखाई देगा, ठीक है। आप कहोगे भाई क्या दांव गजब का मार दिया, और वहीं पर होगा कि कंपनी में ही भाई कुछ गड़बड़ हो जाएगा, और वो केस इंडिया में भी नहीं चलेगा, वो बाहर चलेगा, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो, आपके हाथ बने रहेंगे, और बस कंपनी से एक मेल आएगा और आप सब बस वोटिंग करते रहोगे उसमें, बस क्या भाई ये सही था ये गलत था, समझ रहे हो ना, ये चीज होती है।
और जितनी भी यार ये गैम्बलिंग वाली कंपनी हो गई, ये क्रिप्टो एक्सचेंज वाले भी हो गए ना, ये सब भी ना दुबई में इधर उधर कंपनी अपनी सब रजिस्टर करा करके जो है वो काम करते हैं। ठीक है, तो यही यार मेरा कुछ एक्सपीरियंस था क्रिप्टो जर्नी को लेकर के, जो कि यार काफ़ी बुरा था। आप भी बताना यार अपना एक्सपीरियंस, अपनी भाव, और जो लोग भी वजीरक्स में इस तरीके से फंस गए हो तो भाई अपनी भी आप बीती जो है वो बताना। और लेकिन ये है कि यार बहुत सीखने को मिला, जब ये चीज़ें हो जाती है ना तब आप एडवाइस पे भरोसा करना ही बंद कर देते हो। ठीक है, तब आप अपना दिमाग लगाना। जब आपका एक बार नुकसान होता है ना, जब बोला ना कि भैया दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक के पीता है ना, तो जब आपका नुकसान होता है ना एक बार ना, तब फिर आप बहुत सतर्क तरीके से रहते हो, आप अपनी रियलिस्टिक अप्रोच बनाते हो, आप समझ समझ करके कदम जो है वो धीमे धीमे आगे बढ़ाते हो। और पहली बात तो यार ये जो गेम है ना यार, ये क्रिप्टो के हो गए, ये हो गए ना, ये अगर आप सोचोगे कि जल्दी अमीर बन जाओगे, जल्दी अमीर वही बनता है जिसके पास पहले से ही पैसा होता है। आपके 100 रुपये इन्वेस्ट करके आप ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये कर लोगे, 1000 को इन्वेस्ट करके आपको 100% रिटर्न भी मिल जाएगा, तभी 1000 के 2000 कर लोगे, 1 लाख रुपए के 2 लाख रुपए कर लोगे। लंबा गेम खेलना है तो 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 1 करोड़ के हिसाब से गेम जो है वो खेलने पड़ते हैं। तो यही यार जो है मेरा कुछ जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस रहा वजीर अक्स और ये क्रिप्टो के साथ। अ, बाकी यार अपने यार सुझाव सजेशन वगैरह कमेंट बॉक्स में देना। बाकी मिलते हैं यार किसी नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर आपको इस टाइप की वीडियो और चाहिए, जो भी मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी में कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट रहे हैं, कुछ बुरे इन्वेस्टमेंट रहे हैं, उसके ऊपर भी जो है मैं इस चैनल पे वीडियो यार शेयर वगैरह कर दूँ, क्योंकि ओवरऑल इस वीडियो यहाँ पर चैनल पर है तो अपना मेक मनी ऑनलाइन पैसों से ही रिलेटेड अपना चैनल है ना, तो ये भी टॉपिक जो है वो मेरे हिसाब से जो है वो रिलेवेंट रहेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।